अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हर मुआशरे में खुशी और गम के मौके पर कुछ न कुछ रस्में ज़रूर राइज होती हैं। वक्त गुज़रने के साथ साथ वो रस्में अपनी शनाख्त तो खो बैठती हैं, लेकिन लोग उनको दीन का हिस्सा समझने लगते हैं। आजकल हमारे घरों में भी बहुत सारी रस्में राइज हैं। उन्हीं रसूमात में से एक रस्म है गोद भराई की रस्म। अक्सर लोग इस रस्म के मुताल्लिक़ सवाल करते हैं कि गोद भराई की रस्म मनाना कैसा है, ये जायज़ है, नाजायज़ है, हराम है, हलाल है, इसके मुताल्लिक़ मज़हब इस्लाम क्या कहता है। तो आइए आज की इस वीडियो में इसी मसले को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। देखिए, अच्छी तरह याद रखें कि गोद भराई की रस्म ये बुनियादी तौर पर एक ख़ानदानी और मुआशरती रस्म है जो हामिला औरत के लिए नेक तमन्नाओं, खुशी और दुआओं के इजहार के तौर पर मनाई जाती है। और ये रस्म मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मनाई जाती है। आपके इलाक़े में इस रस्म को कैसे मनाया जाता है, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। आम तौर पर इस रस्म में होता यह है कि जो हामिला औरत होती है उस हामिला औरत को सजाया जाता है, उसको अच्छे कपड़े पहनाए जाते हैं और ज़ेवरात वगैरह पहनाए जाते हैं। फिर उसको बिठा दिया जाता है और उसकी गोद में कुछ खुश्क मेवाजात, फ्रूट्स, मिठाइयाँ डाल दी जाती हैं और फिर वो मिठाइयाँ वहाँ मौजूद तमाम औरतों में तकसीम कर दी जाती हैं और बिलखुसूस उन औरतों को दी जाती हैं जिन औरतों के यहाँ औलाद नहीं होती है। और वो तमाम औरतें इस खुशी में शामिल होती हैं। उनका मंशा ये होता है कि आने वाले बच्चे के लिए दुआए खैर की जाए। अब सवाल ये है कि ये रस्म मनाना जायज़ है या नाजायज़ है। तो देखें, अच्छी तरह याद रखें कि इस रस्म को मनाने के लिए शरीयत मुताहरा ने कभी भी कोई हुक्म नहीं दिया, यानी शरीयत मुताहरा की बताई हुई ये रस्म नहीं है, बल्कि ये एक मौरूसी और ख़ानदानी रिवायत है। लेकिन शरीयत मुताहरा का एक उसूल ये भी है कि हमारा मज़हब इस्लाम ख़ानदान की जो जायज़ खुशियाँ हैं उनको कभी भी नहीं रोकता है, लेकिन मज़हब इस्लाम गुनाह, बिदअत और गलत एतक़ादात की इजाज़त भी नहीं देता है। लिहाजा अगर इस रस्म में पर्दे की पाबंदी हो, मर्द और औरतों का इख्तलात ना हो, शरीयत मुताहरा के ख़िलाफ़ कोई काम ना किया जाए, इसको दीन का हिस्सा ना समझा जाए और इसमें मौसीकी, गाना बजाना ना हो, तो इस रस्म को मनाने में शरअन कोई हरज की बात नहीं है। इसको बिलाशुबा मनाया जा सकता है। लेकिन गोद भराई की रस्म के नाम पर अगर मौसीकी, गाना बजाना किया जाए, नाच गाना हो, वहाँ शरीयत मुताहरा के ख़िलाफ़ काम किए जा रहे हों, मर्द और औरतों का इख्तलाफ हो, बेपर्दगी हो रही हो, तो फिर ऐसी रस्म को मनाना नाजायज़ है, बल्कि गुनाह है। ऐसी रस्म को मनाने से बचना चाहिए। लिहाजा ये बात अच्छी तरह याद रखें, ये कोई शरीयत मुताहरा की बताई हुई रस्म नहीं है, बल्कि मौरूसी और ख़ानदानी रिवायत है। अगर ये गुनाहों से पाक हो तो इसको बिलाशुबा मनाया जा सकता है, और अगर इसमें गुनाह के काम किए जा रहे हों, शरीयत मुताहरा के ख़िलाफ़ काम किए जा रहे हों, तो फिर इसको मनाना जायज़ नहीं होगा, बल्कि गुनाह होगा। हमें उम्मीद है कि ये बात आपको ज़रूर समझ आ गई होगी। आपसे दरख्वास्त है कि इस क्लिप को दूसरे बहन भाइयों तक ज़रूर पहुँचाइएगा और मज़ीद इसी तरह की वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।